प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन में हम अध्याय 17 उसकी चर्चा करने वाले हैं और उसको डिटेल में हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमने अध्याय 16 समझा था और उसमें हमने ये देखा था कि दैविक और असुरिक टाइप के लोग यानी उनका स्वभाव क्या होता है, उन क्वालिटीज़ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जिसके अंदर तामसिक क्वालिटी ज़्यादा होती है वो असुरिक विभाग में आता है और जिसमें सात्विक क्वालिटी होती है वो दैविक विभाग में आता है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और अगला अध्याय श्रद्धा के विभाग की चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विदितुमुद्रस्य यजन्ते श्रद्धयवन्तः तेषा निष्ठता तूक्ता कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अब देखिए इस क्वेश्चन का मेन मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, यदि मैं आपको इस मटेरियल जो वर्ल्ड में आपको मैं समझाऊं तो क्या है ना, कई लोग क्या है अपना खुद का एक वे बना लेते हैं कि हम तो भगवान की पूजा इस वे में करते हैं। नहीं, हमारे जो श्रद्धा है ना वो भगवान के लिए इस वे में कि मतलब थोड़ा सा हमने ना प्राणायाम कर लिया तो वो जी हमारे लिए भगवान के लिए श्रद्धा है ना। थोड़ा सा पाठ पूजा कर ली वो श्रद्धा है। तो इस चीज़ पे क्या है, भगवान से अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि भगवान, कई लोग क्या है कल्पना के अनुसार पे आपकी श्रद्धा करते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी श्रद्धा क्या है, आपके लिए भक्ति क्या है, आपके लिए सही टाइप की जो श्रद्धा है, जो आपकी जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं लोग मिसगाइडेड है ना। लोगों को पता नहीं है कि श्रद्धा कौन सी होती है, किस टाइप में श्रद्धा करनी चाहिए, है ना। मतलब भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। तो इस टाइप में क्या है, लोगों को क्या है कुछ नियम फॉलो करते हैं, कुछ नियम लोग फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि लोग क्या है पूरा एक जो श्रद्धा होती है ना कि किस वे में करनी चाहिए भगवान की भक्ति, उसको नहीं जानते हैं। और वो जिस हिसाब से यानी वो जिस गुण में होते हैं उसी गुण के अनुसार वो भगवान की पूजा करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब भगवान श्री कृष्ण देंगे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा सर्वभजा सात्विको राजसी चैव तामसी चेति त्राशुणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब यानी भगवान ने ये बताया कि देह के अनुसार यानी उसने जो प्रकृति से जो उसने गुण अर्जित करे उसके अनुसार उसकी जो पूजा है, उसकी जो श्रद्धा है वो 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? सतोगुण वाली, रजोगुण वाली और तमोगुण वाली। अगला श्लोक, सत्वानुरूप सर्वस्य है श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमेषु पुरुषो यो यच्छुद स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यानी भगवान का कहने का मीनिंग ये है कि जैसा आप इस नेचर में आपके कर्म होते हैं ना, उसी के अनुसार नेचर आपको गुण देती है। आपकी पूजा आप ये सोच के करते हो कि एज अ ड्यूटी, एज अ सर्विस ऑफ गॉड, तो आप सतोगुण में आते हो। यदि आप कुछ चाहने की मतलब यदि प्रमोशन चाहिए, मुझको गाड़ी पैसे चाहिए, तो वो आती है राजसिक श्रद्धा, यानी आप रजोगुण में हो। और कई लोग तो क्या है कंकरों की मतलब है ना, जो भूत प्रेत होते हैं ना उनकी कई लोग पूजा करते हैं, है ना। तो वो लोग आते हैं किसमें? तमोगुण में। तो जैसा आप में गुण है ना उसके अनुसार ही आप भगवान की पूजा करते हो। अगला श्लोक, यजन्ते सत्विकता देव रक्षि राजसा प्रेतान भूतगणस्य यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवी देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब इसका कहने का मीनिंग ये है
कि कई के लोग क्या है, जो जिनके अंदर सतोगुणी होता है, गुण होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान को पूछते हैं, देवी देवताओं को पूछते हैं। और जो रजोगुणी वाली जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गाँव में देखा होगा आपने कि लोग बाग कुएँ की पूजा करते हैं, किसी इंसान की पूजा करते हैं, तो वो उस टाइप के लोग होते हैं, वो रजोगुण में आते हैं। और कई के लोग क्या करते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, है ना, जो तांत्रिक विद्या होती है उसको मानते हैं, है ना, कंकर को, तो वो लोग क्या है, इसकी पूजा करते हैं, तो वो लोग क्या है, तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। तो अगला श्लोक, आश्रह विनित घोरम तपन्ते ये तपोजना दम्भः संयुक्ता कामरा बलिवन्तः कृष्यन्ते सरिस्थं भूतग्राम चेतसम्मा चेवान्तः शरीरस्तम तांत्रिक विद्याः सुना निश्चयानः। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शस्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख है और जो शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। अब क्या होता है ना, इस वर्ल्ड में क्या है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। और क्या होता है, जैसे कई के लोग क्या होता है ना कि धर्म के नाम पे क्या है, अपने शरीर में अपने शरीर को हर्ट करते हैं। यानी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कई के लोग क्या सुई चुभाते हैं, कई के लोग क्या व्रत बहुत करते हैं। व्रत करने से आपके लाइफ में डिसिप्लिन आता है ना, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने तक आप व्रत करो और फिर आप ये सोचो कि यार मैं भूखा हूँ तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने शरीर को आप कष्ट दे रहे हो, है ना। ये वाली बात भगवान ने यहाँ पे बताई है कि कई के लोग क्या बहुत व्रत करते हैं, है ना, अपने शरीर को मारते हैं, पीटते हैं, छेद करते हैं, और अपने शरीर के जो भीतर स्थित परमात्मा है, जो आपके दिल में है, उसको बड़ा कष्ट पहुँचाते हैं। तो वो चीज़ गलत है और वो लोग असुर कहलाए जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा व्रत कर रहे हो, या फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, कि जो आपका जन्म जो मनुष्य योनि में हुआ है ना, आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तभी आपको ये वाला मनुष्य का जीवन मिला। तो भगवान ये वाली बात आपको बताना चाह रहे हैं कि कई के लोग क्या है, अपने शरीर में छेद करते हैं, पीछे पीठ पे मारते हैं, खूनी को क्या वो क्या उनके हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ गलत है और वो सब लोग असुर कहलाए जाते हैं। अगला श्लोक, आहारस्तस्तपि सर्वस्त त्रिविधो भवति प्रियः यशस्त्रतपस्तता दानम तेषा वेदमी शृणुः। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यह बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। मैंने कहा 6ठे अध्याय में कहा था कि कौन सा इंसान योगी बन सकता है। जो ज़्यादा खाता हो वो योगी कभी नहीं बन सकता, जो बिल्कुल नहीं खाता हो वो भी नहीं बन सकता, जो ज़्यादा सोता हो वो भी नहीं, जो बहुत कम सोता हो वो क्या है, वो भी नहीं। तो जो इंसान बैलेंस में रहता है ना, वो इंसान योगी बनता है। अब इस चीज़ के बारे में भगवान आगे बताएंगे। आयु सत्व बलोरोग्य है, सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्त्रिग्धा स्थिरा, रहाहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अगला श्लोक, कटम मूल्यवणा त्रिषु तीक्ष्ण। अगला श्लोक, कटव मूल्यवणाना त्रिषु तीक्ष्ण युषदि वाहना, आहारा राज्य इष्टेष्टा, दुख शोकमा प्रियदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है। मतलब गीता कितनी प्रैक्टिकल बुक है, वो आपको जीवन जीने की कला हर वे में समझाती है। मतलब आपको क्या खाना चाहिए वो तक गीता आपको सब वो समझाती है। अब इसमें लिखा हुआ है कि खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क
तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन आपको दुख देंगे और आपको रोग देंगे। और ये बात कितनी सच है, कितनी ट्रुथफुल बात ये इस गीता की ये लाइन है जो कि लाखों करोड़ों साल पहले भगवान ने बताई थी, और वो आज भी कितनी सत्य है। आप खुद देखो, जब आप बहुत भारी खाना खाते हो, जब आप बहुत खट्टा खाना खाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना। और यही वाली बात भगवान ने इतने सालों पहले बताई थी, है ना। और आज के लोग बाग इस बात को मानने को रेडी नहीं है, जो बात भगवान ने पहले ही बता दी कि आपको किस टाइप का आपको भोजन करना चाहिए, आपको किस टाइप का आहार लेना चाहिए, जो बहुत ही हल्का हो और बहुत ही सात्विक भोजन हो। उससे क्या होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो आपको इस टाइप का भोजन लेना चाहिए। अगला श्लोक, यात्यम गर्तस्सः पूति प्रतिषु यचतः उद्यमश्री चाद्मेद्यहम भोजनम तामसी प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्द्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होता है। अब भगवान ने बताया कि कौन सा भोजन अच्छा होता है। तो खाने से 3 घंटे पहले पकाया हुआ खाना नहीं है, जो एक बार पकाया गया है उसके 3 घंटे तक यदि आपने उस खाने को खा लिया तो वो खाना अच्छा होता है, बड़ा फ्रेश होता है। तो लोग ठंडा बासी सड़ा हुआ खाना खाते हैं, वो तामसिक टाइप के लोग रहते हैं। लेकिन आज की जो हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें हम इस टाइप का ही खाना खाते हैं कि भाई आज पका दिया, बच गया, उसको फ्रीज में रखा, होने दिया, उसके बाद फिर सुबह माइक्रोवेव में उसको गर्म कर लिया, वापस से खा लिया। तो इस टाइप की साइकिल चलती रहती है। ये चीज़ बहुत गलत है। आपको यदि खाना खाना है तो एकदम अच्छा खाना खाइए जो फ्रेश हो, ठीक है। अगला श्लोक, अफल्लकार्डश्मिभ्यो विधिदृष्टयो य इज्यते यष्टमेवति मना समाध्याय स सात्विकता। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यज्ञ तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या लालच होता है, कर्म फल की इच्छा होती है कि मैंने यज्ञ किया तो मरने के बाद मुझको स्वर्ग मिलना चाहिए, या फिर मैंने यज्ञ किया तो मेरे जीवन में ये अच्छा होना चाहिए। यज्ञ इस सेंस में नहीं करते हैं कि जैसे यार ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी सर्विस है, ऑफरिंग टू द गॉड, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हाँ हमको कुछ चाहिए, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं। तो ये चीज़ भगवान ने बताई है कि उस टाइप के यज्ञ को ही हमेशा बेस्ट माना जाता है, सात्विक माना जाता है, जो शास्त्र के अनुसार किए जाते हो, प्लस कर्तव्य समझ के किए जाए, ना कि अपना फल देख के किए जाए। लेकिन आज के वर्ल्ड में होता उल्टा है। अगला श्लोक, अभिसन्नध्यतु फलम दर्भस्तवापि चेभ्यतः इज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञम विधि राजसम। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। भगवान बता रहे हैं कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाए, यानी आपकी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप यदि कोई यज्ञ करो तो उसको राजसिक यज्ञ मानो। अगला श्लोक, विधिहीन मनुष्टान मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ ताम स परिचक्षते। जो ये शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। ओके, अगला श्लोक, देवद्विजुगुरु प्रज्ञा पूजन सोमचार्यवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरम तब उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब भगवान ने बताया कि तपस्या कौन कौन सी है, यानी अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाना, उनके सानिध्य में रहना,
अपने माता पिता की पूजा करना, परमेश्वर की पूजा करना, पवित्रता, प्योरिटी, प्योरिटी इन हार्ट, सरलता यानी फ्लेक्सिबल रहिए आप, ब्रह्मचार्य है ना, अच्छे थॉट्स होना, एब्स्टेन ऑफ सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अगले श्लोक, अनुदेवकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यतः स्वधायेन भान्यसम चे वाक्य में तब उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना ही और वैदिक साहित्य की नियमित परापण्य करना, ये वाणी की तपस्या है। अब वाणी की तपस्या क्या क्या है? सच्चा बोलना, अच्छा बोलना यानी मीठा बोलना, और अन्य को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना यानी जो किसी को हर्ट ना करे, ऐसे वाक्य बोलना ही ये वाणी की तपस्या है। अगला श्लोक, मनम प्रसादम सौम्यतम मनोमाहति विनिग्रह भाव संशुद्धिरे देव तत्वतो मानुसम्मिच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। कौन कौन सी है? संतोष, सेटिस्फैक्शन, सरलता, फ्लेक्सिबल, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, हम बहुत रूड होते हैं, रिजिड है हम। गंभीरता, गंभीरता तो हम है ही नहीं, मतलब कुछ भी थॉट आया कह दिया, गंभीरता। आत्मसंयम यानी डिसिप्लिन, कमिटमेंट एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। अगला श्लोक, श्रद्धा परः तपम तपस्ति विधि नरे अफलकारम श्रीभुक्ते से सात्विक परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यानी कौन सी इच्छा यानी कौन सी पूजा सात्विक तपस्या या फिर सात्विक पूजा कहलाई जाती है, जिसके अंदर आप भौतिक इच्छा का लाभ होने की चेष्टा नहीं करते हो, यानी आपको कर्म फल में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल परमेश्वर में भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाई जाती है। अगला श्लोक, सत्कार मान्य पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यतः क्रियते तदहि प्रोक्तानम राजसम चल मृदुवहम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह रासिक रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। श्लोक, मूढ़ग्रहाणि न मात्मनो यत्पीड़ा क्रियते तपः पर स्तोतार्णधार्थ वा तन्माना सुमना दाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो भी तपस्या की जाती है वह तामसी की जाती है। अगला श्लोक, दात्विमिति यदानम दीयते नपुकारिणो देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकर की आशा किए बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। जो दान को हमेशा अपना कर्तव्य समझे, किसी आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अगला श्लोक, यतु प्रपत्कार्थम फलमुद्दिशु वा पुनः दीयते च प्रतिक्लिष्टम तदान रासम स्मृतम। किंतु जो दान प्रतिप्रकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनाच्छपूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहला जाता है। अगला श्लोक, अदेशे काले यदा न प्रात्यमेव भयस्य दीयते
असकृतज्ञावकतम तथामसम मुदुहात हम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है वह तामसिक या तामसिक कहला जाता है। अगला श्लोक। ओम तत्तदस्तिति निर्दर्शो ब्रह्मास्त्रिविधि स्मृतः ब्रह्मास्तेन वेदाक्षः यज्ञाक्षः विति पूरः। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्रह्मांडों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती है। ओम ततः सतः। तो इसी के साथ अध्याय 17 यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को समझा होगा। तो इस सेशन में भगवान ने ये बताया कि कौन कौन सी मन की तपस्या होती है, कौन कौन सी वाणी की तपस्या होती है और यज्ञ हमको कैसे करना चाहिए, उसको एज अ सर्विस मान के, एज अ ड्यूटी मान के। फिर उसके बाद भगवान ने ये बताया कि जो लोग भूत प्रेत को पूजते हैं वो तामसिक कहलाए जाते हैं, जो लोग यक्ष और राक्षस को पूजते हैं वो रजोगुणी में आते हैं, और जो लोग देवी देवता भगवान को पूजते हैं वो सतोगुणी कहलाए जाते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।